आज की हमारी वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। आपके मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बीकानेर राजस्थान के चुनिंदा सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहरों में से गिना जाता है। पर्यटन के लिहाज से यह शहर भारत के मुख्य आकर्षणों में शामिल है। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो पता चलता है कि इस शहर का ऐतिहासिक जो महाभारत के वक्त से जुड़ा हुआ है। तब से इस जंगल देश के नाम से पहचाना जाता था। जंगल देश की बीकानेर के साथ साथ जोधपुर का उत्तरी भाग भी शामिल था। राजस्थान के बाकी समृद्ध शहरों की तरह इस शहर का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे बसाने का श्रेय राव बीका को दिया जाता है। आज ये शहर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है और जहाँ की ऐतिहासिक हवेली और राजशाही परिवेश को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ तक का सफ़र और यहाँ पर आकर इन हवेलियों का देखकर बहुत ही खुश होते हैं। बीकानेर की हवेलियों में आप रियासत काल के बड़े रसूखदार उद्योगपतियों की झलक देख सकते हैं। राजा महाराजाओं के बड़े महलों को किलों से अलग इन हवेलियों की भव्यता में किसी तरह की कमी नहीं है। बड़े भूभाग पर बनी ये ऐतिहासिक संरचनाएं अपनी खूबसूरती के लिए आज भी जानी जाती हैं। आपको यहाँ पर कई तरह की हवेलियाँ दिखेंगी, लेकिन ज़्यादातर लाल रंग में रंगी होगी। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान की हर एक ईंट में कुछ न कुछ इतिहास छुपा है। ऐसी ये एक हवेली है बीकानेर की रामपुरिया हवेली। ये पुरानी हवेली जो आप देख रहे हैं, बीकानेर की पतली गलियों में स्थित यह खूबसूरत हवेली, जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। उस समय के सबसे अमीर उद्योगपति में से एक रामपुरिया हवेली के रहने वाले की जगह भी थी। आज के दिन जब हम इस शांत हवेली के पास से गुजरते हैं तो एक प्राचीन यूरोपियन शहर का अनुभव होता है, जहाँ पर एक तरफ ये हवेली अपनी खूबसूरती से अपना मन को खुश कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दर्शकों से हो रहा इसका पतन आपको दुखी कर देगा। रामपुरिया हवेली के बारे में कई कहानियाँ सुनी जाती है, लेकिन एक कहानी जो आपको प्रचलित है, जो हम आपको बताएं कि साल 1920 की ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की गंग नहर का निर्माण करवा रहे थे, ताकि उन रियासतों की प्रजा को खेती के लिए पानी मिल सके। इस नहर के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तो महाराजा ने भंवर लाल रामपुरिया नाम के एक अमीर उद्योगपति से एक बड़ी रकम कर्ज में मांगी और बदले में उन्हें हवेली दे दी। साल 1925 तक ये हवेली बनकर तैयार हुई। इस हवेली का नाम यहाँ पर रहने वाले रामपुरिया परिवार की वजह से ही पड़ा है, बाकी इसका असल नाम कुछ और ही था। बीकानेर की हवेली में आप सबसे खास रामपुरिया हवेली को देख सकते हैं। इस खूबसूरत हवेली के बारे में इसे जो है कि बीकानेर का गौरव भी कहा जाता है। रामपुरिया हवेली पुराने वास्तुकला और भव्यता का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी ये हवेली बीकानेर की ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक जीवित रूप मानी जाती है। बीकानेर घूमने आए तो बीच में ये हवेली काफ़ी खास मानी जाती है। यहाँ पर आए देश विदेश के पर्यटक इस हवेली को अपने कैमरे में कैद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रामपुरिया हवेली की वास्तुकला की अगर बात करें तो भारतीय शैली में बने जज्बे खूबसूरती में चार चांद लगाते। पत्थर पर लयदार जाली का भासार बहुत ही खूबसूरत कलाकृति कराती पतली नक्काशीदार पहले मध्य एशिया की कलाकृति की देन भी, लेकिन आज के दिन में ये भारतीय वास्तुकला का इतिहास बन चुकी है। हवेली में लगे रंगीन कांच प्रतिमाएं, मेहराब यूरोपियन शैली का जीता जागता उदाहरण है। हवेली के प्रवेश द्वार पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और प्रतिमाएं लगी हैं, जबकि बाहरी दीवारों पर कुछ फिरंगी हस्तियों के चित्र बने हैं, जिनमें से एक चित्र किंग जॉर्ज का भी है। हवेली के आसपास कुछ छोटी हवेलियां भी हैं, जिनमें आज भी कुछ व्यापारियों के परिवार रहते हैं। ऐतिहासिक संरचनाओं को देखने के लिए बीकानेर एक खास जगह है। आप यहाँ पर ऑन सीजन ऑफ सीजन कभी भी आकर हवेली का दीदार कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं। उसकी खूबसूरती इतनी खास है कि सुबह शाम जो है कि इसका रंग जैसे बदलते रहता है। इतनी खूबसूरत हवेली है। रामपुरिया हवेली को देखने
जाने के लिए सबसे अच्छा वक्त सुबह जल्दी का है, क्योंकि उस वक्त इस इलाके की तंग गलियां खाली रहती हैं और आप अच्छे से हवेली की तस्वीर ले सकते हैं। गौरतलब है कि अगर आप शाम के वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको वक्त सूरज की उत्तरी किरणें हवेली पर रंग बदलने देती है। गली में पहला कदम रखते ही आपको आभास होगा कि मानो प्राचीन यूरोप के किसी शहर में हवेली की दीवारों पर अंग्रेजी वास्तुकला के साथ भारतीय कला का मिश्रण साफ नज़र आता है। आप जब देख सकते हैं यहाँ की हमें जैसे जैसे मैं इधर से उस तरफ जाता हूँ ऐसा लगता है जैसे कलर हर वक्त जो है कि हवेली का कलर कुछ बदलता जाता है और वो उतनी शानदार और उतनी खूबसूरत लगती है। अगर कैमरा ऊपर की तरफ ले जाया जाए तो कुछ अलग लगता है, नीचे की तरफ कुछ, और फिर ऊपर ले जाए तो मतलब हमेशा जो है कि रंग बदलते ही रहता है। आप देख सकते हैं कितने बारीक, जटिल और नक्काशीदार काम किए गए हैं इसके ऊपर। आप मतलब देख सकते हैं, आपको जब भी आप बीकानेर जाएं तो आप जो है कि इस हवेली के पास जाएं। ये जो है कि रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही। आप जो है कि वहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं, रिक्शा और भी कई सारे जो है कि, या आप अपनी गाड़ी लेकर जाएं तो आप यहाँ पर जो है कि गाड़ी खड़े करने के लिए थोड़ी बहुत जगह है। लेकिन आप जब इस हवेली को देखना चाहेंगे तो आप सुबह ज़रूर जाइएगा। शाम के वक्त जब किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये और भी खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं गया तो यहाँ पर कई सारे विदेशी पर्यटक आकर जो है कि इसकी तस्वीरें खींच रहे थे और जो है कि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सा है, देख सकते हैं आप। तो आप जब इस हवेली को देखने आए तो आप देखते ही रह जाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी जो आपके पास जो है कि नई वीडियो है वो आपको पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।